संगत जी, आज की साखी हम सबके लिए बहुत ही जरूरी साखी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे बाबा जी अपने सत्संग में क्वेश्चन आंसर में बोलते हैं कि हमारी जितनी कमाई होती है हमें उस कमाई में से दसवंत निकालना चाहिए। वो क्यों निकालना चाहिए, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हम आज की साखी में संगत जी सब कुछ जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक फैमिली जो कि बाबा जी से उन्होंने नामना लिया था, हर टाइम बैठते थे भजन सिमरन पर, उनको कीमत पता थी कि क्या कीमत हमें मिलती है जब हम बैठते हैं। तो अब संगत जी उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। उस बेटे को वो बढ़िया स्टडी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। बेटे का बचपन से ही ड्रीम होता है कि मैंने बाहर जाना है, बाहर सेट होना है, जहां नहीं रहूंगा ना ही मैं काम करूंगा। तो जब भी बच्चे को कोई भी ऐसा मिलता जो इंडिया से बाहर से आता, उससे काफी बातें करता, तुम कैसे गए थे, मैंने भी जाना है ऐसे। उसका एक ड्रीम बन चुका था कि मैं बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा। तो संगत जी स्टडी करता है, बहुत ही काफी स्टडी करता है वो, क्योंकि उसको होता है मैं बाहर जाऊंगा तो स्टडी काम आएगी मेरे, स्टडी करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब संगत जी क्या होता है, वो भाई बहुत ही करता है अप्लाई बाहर जाने के लिए फाइल, लेकिन हर बार उसकी फाइल रिजेक्ट हो जाती थी। तो बहुत परेशान इस बात से रहने लग गया, पता नहीं किस में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जो मेरी फाइल है हर टाइम रिजेक्ट ही हो जाती है। तो अब संगत जी क्या होता है, जो अपने घर पर बैठा होता है, काफी उदास होता है, टेंशन में बैठा होता है जो लड़का, उसके मम्मी पापा आते हैं उसके पास, बोलते क्या हुआ, कितने दिन से देख रहे तुम्हें, क्या टेंशन है बताओ। वो लड़का बोलता है कि आपको तो पता ही है बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जॉब करूं, बाहर सेट हूं, लेकिन जब भी फाइल लगाता हूं फाइल रिजेक्ट हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि कैसे फाइल एक्सेप्ट होगी। तो उसके जो मदर फादर होते हैं संगत जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल, और दोनों की बहुत बैठक होती, और उनको पता भी चलता था अंदर से सब कुछ कि क्या चलता है हमारे अंदर, क्या नहीं कुछ भी। तो अब संगत जी उसकी मॉम बोलती है लड़के की मदर कि देखो तुमने बहुत ट्राई किया बाहर जाने के लिए, तुम्हारी बात नहीं बन रही, हमने कोई पैसों की कमी भी नहीं छोड़ी, सब कुछ जो जो तूने कहा हमने किया, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, स्टडी पर हमने कितने पैसे लगाए, लेकिन अब बाहर जाने की बात नहीं बन रही, हमें इसमें टेंशन हो रही है कि कहीं तुम जे ना हो, तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट ना हो। क्योंकि उस लड़के का ड्रीम होता है संगत जी कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाने के बाद मैं वहां पर सेट होकर अपनी सारी फैमिली को बाहर ही बुला लूं। तो ऐसे संगत जी उस भाई का ड्रीम होता है। अब क्या होता है, उसकी जो मदर जी होते हैं, उस लड़के की मदर बोलते हैं देखो तूने काफी बार अप्लाई की है, फाइल है जो तुम्हारी कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई, वो हर टाइम रिजेक्ट कर देते हैं। तो तुम ऐसा करो, बाबा जी के आगे अर्ज करो कि बाबा जी ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो बाबा जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ तुम्हें समझाएंगे और तुम्हारी प्रॉब्लम को भी खत्म कर देंगे। एक बार तुम बाबा जी के कहने पे चलो, फिर देखना क्या होता है। तो वो संगत जी वो जो उनका लड़का होता है वो बोलता चलो ठीक है, बाबा जी से मर्ज करूंगा। तो बाबा जी से मिलने का उसको मौका नहीं मिलता। अब उसकी जो फैमिली होती है वो बोलते कि देखो जो हमें जब बाबा जी ने भजन सिमरन दिया था
बाबा जी हमारे उस टाइम अंदर ही बैठ जाते खुद। तो अगर तुम्हें इस चीज का एहसास करना है, तुम्हें नामदान लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा सारा कुछ। तो वो लड़का बोलता है कि एज तो हमारी हो ही गई है, तो नामदान लेने में क्या है, मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ, बचपन से मुझे सारा कुछ ज्ञान है, तो मैं नामदान ले लूंगा। आप देखो कम पर्ची मिलती है, कम नामदान मिलते हैं, मैं जाऊंगा। तो अब संगत जी क्या होता है, ये फैमिली अपने लड़के को नामदान के लिए काफी बोलने लग गई कि तूने लेना है। तो वो बोलता है कि मैंने मना थोड़ी किया है, आप पता तो करो कब है क्या है, तो मैं जाऊंगा वहां पे पर्ची ले आऊंगा। अब संगत जी ये फैमिली पता वगैरह करती है सारा कुछ, तो उनको पता चलता है ऐसे डेट है, इतनी डेट को पर्ची मिलेगी डेरे के अंदर से नामदान की। लड़का चले जाता है, वो लड़का जब जाता है नामदान मिल जाता है उसको। अब उसको जब नामदान मिल जाता है तो समय बीतना शुरू हो जाता है संगत जी, समय बीतना शुरू हो जाता है। ना तो ये भजन पर बैठता, ना ये सिमरन पर बैठता, सेवा करता था जो वो भी थोड़ी बहुत ही कम कर दी, बस डेरे जाता ही था और कुछ नहीं करता था। अब संगत जी उनकी मदर बोलती है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि जैसे तुम बाहर जाना चाहते हो, तुम्हें कोई भी नहीं भेज रहा, मेरे पास एक हल है, उस उस हल से तुम बाहर जा सकता है। तो उस लड़के का तो ड्रीम होता है, वो बोलता जल्दी से बता दो, मैं कर दूंगा 1 मिनट से। उसकी फैमिली बोलती है देखो 1 मिनट का काम नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। वो लड़का बोलता है ऐसा कौन सा काम आ गया, बताओ आप मेरे को। तो तभी वो घर वाले बोलते हैं कि देखो तुम बाहर जाना चाहते हो, तुम्हारी फाइल हर टाइम रिजेक्ट कर देते हैं वो, अब तुम्हें नामदान मिल चुका है, भजन जीवन तुमने किया नहीं कभी, अब आज से अगर तुम बैठना शुरू कर दोगे ना, तो देखना बाबा जी कैसे तुम पे दया मेहर करेंगे और बहुत ही जल्दी तुम बाहर होगे। वो लड़का बोलता चलो ठीक है, नामदान तो लिया ही हुआ है, इसीलिए भी लिया था कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बैठूंगा, आज आपके कहने पर बैठने लगा हूं। वो संगत जी बैठना शुरू कर देता है, कुछ ही दिन बैठता है और उसकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो जाती है और वो बाहर जाने की अब टिकट ले लेता है। सारी फैमिली खुश भी, एकदम से ये कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो ये लड़का बोलता है मम्मी अपनी को कि मम्मी जी जैसे आपने कहा था ना कि भजन सिमरन तुम्हें नामदान मिल गया है, भजन सिमरन करो, उस मालिक के आगे अर्ज करो कि बाबा जी मुझे बाहर भेज दो, मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ, तो बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो वो बोलते हैं इन्होंने इतनी स्पीड से दया मेहर कर दी मेरे पे, बहुत जल्दी से दया मेहर कर दी मेरे ऊपर, तो देखो मैं बाहर जाने के लिए कितनी अप्लाई की, कितना कुछ किया, कुछ नहीं बना, लेकिन अब मेरा सब कुछ अब क्लियर है, बस मैंने टिकट भी करा ली है, अब बाहर ही जाना है। उसकी मम्मी जो फादर साहब होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो बोलते चलो ठीक है। उसकी मम्मी जी बोलते हैं देखो तुम्हें भजन सिमरन किया, तुम्हें कैसे फाइल जो थी तुम्हारी बैठे बैठे सब कुछ हो गया तुम्हारा काम, तो तूने अभी थोड़ा टाइम देते थे, तुम अगर ज्यादा टाइम दो तो सोचो एक बार कितनी खुशियां कितना कुछ दे देंगे बाबा जी। तो वो बोलते चलो हाँ ये बात तो है। तो संगत जी वो जो लड़का होता है अब बाहर चले जाता है। अब जैसे बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद वो काम कुम करता है, वहां पे अपनी गाड़ी गुड़ी ले लेता है, बाइक ले लेता है, जो नामदान लिया था, जो बाबा जी के सत्संग सुनता था, सेवा में जाता था, सारा कुछ क्लोज कर देता है, एकदम से खत्म कर देता है सारा कुछ ही। उससे ये भी याद नहीं रहता कि मैं राधा स्वामी था, मैं ऐसे डेरे जाता था, मैंने नामदान लिया था, सब कुछ वो भूल जाता है, हर एक चीज, जितनी भी चीज सब कुछ भूल ही जाता था। और कितना टाइम हो गया, अब जहां जॉब करता था जे इसकी उसके साथ थोड़ी सी अनबन रहने लग गई। फिर से अपनी मम्मी जी को फोन करता, मम्मी जी ऐसे जहां मैं जॉब करता हूँ बाहर,
पहले कुछ दिन तो ठीक चला, अब ये डांटता बहुत है। उसकी मम्मी जी बोलती है कि देखो, अगर तुम कुछ गलती करते हो डांटता है फिर तो ठीक है, अगर वो ऐसे ही डांट रहा है तो हो सकता है उन्होंने आपको जॉब से निकालना हो। तो आप ऐसा करो, अपनी जितनी भी कमाई है आपकी, उस कमाई में से दसवंत निकालो। दसवंत निकालने के बाद आप बाबा जी को, जो भी आपको यहाँ भी कहीं किसी की हेल्प करने को दिल करता वहां हेल्प करो आप। तो दसवंत निकालना शुरू करो अपनी कमाई से। और जो तुम्हें नामदान मिला है, देखो तुम भजन सिमरन पर बैठे थे कब, जब तुम्हारी फाइल नहीं लग रही थी। तो जब तूने बैठना शुरू किया तो देखो आज तुम बाहर हो, कितनी डैमेज होगी तुम्हारे ऊपर बाबा जी की। तो तुमने भजन सिमरन पर बैठना बंद तो नहीं कर दिया कहीं? तो वो लड़का बोलता नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल देता है। उसकी मदर बोलती है देखो, अगर किया है तो बता दो। तो वो बोलता है हाँ मम्मी जी सही बोल रहे हो आप, मैंने तो काफी टाइम हो गया बैठा ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा कुछ भी, मैं तो भूल ही गया सब कुछ। तो उसकी मदर बोलती है देखो, ऐसे मत करो, जो बाबा जी ने नामदान दिया है तुम्हारे अच्छे के लिए दिया है। और तुम बैठो भजन सिमरन पर। भजन सिमरन पर बैठने के बाद तुम जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है बाबा जी को बोलो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम हल करेंगे। वो लड़का बोलता ठीक है मम्मी जी, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा फिर से, क्योंकि पहले वो बाहर नहीं जा पा रहा था। कैसे वो भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया, बाहर चला गया, वहां जहां जॉब करता था उस मालिक के साथ उसकी अनबन होने शुरू हो गई। फिर से जब भजन सिमरन करता, जब ठीक हो जाता। अब जब संगत जी इसको थोड़ा सा टाइम बीतता तो जी अपने अंदर बहुत ही भरा पड़ा बैठा होता है। तो अब इसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है, क्योंकि बाहर इसकी तरक्की हो जाती है, गाड़ी वगैरह ले लेता है, घर घुर सारा कुछ ले लेता अपना। तो इसके ऊपर बहुत ही इसको अहंकार आ जाता है अपने आप पे कि ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जो मम्मी जी ने इसकी बोला था दसवंत निकालना है, पहले कुछ टाइम निकाला भी, निकालने के बाद कुछ टाइम निकालने के बाद बंद कर दिया फिर। और सबसे इतना गुस्सा बहुत ही। तो अब संगत जी क्या होता है, ये लड़का होता है जो इसकी बॉडी में कोई ऐसा दुख लग जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है उसको कि जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता था। अगर इलाज होता भी तो उसका सारा कुछ ही जाता, उसमें सारी जितनी प्रॉपर्टी, उसने जितना कुछ काम किया था बाहर जाके इंडिया का, सारा कुछ सब कुछ जाता था उसमें। तो अब संगत जी ये लड़का सोचता कि ये मुझे क्या प्रॉब्लम पड़ गई अभी बाहर आके। तो अपनी मम्मी जी को फेस से फोन लगाता है कि मम्मी जी देखो, मुझे ना ऐसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिस प्रॉब्लम के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ, बहुत ही परेशान रहता हूँ, जॉब पे भी नहीं जा पाता। तो उसकी मम्मी जी फिर से वही बात पूछती है कि देख बेटा, तेरे से पहले भी बहुत गलतियां हुई है, तो अगर फिर से एक ही गलती बार बार करोगे वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर तुम भजन सिमरन में बैठते हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठते तो ये गलत बात है। तुम जब भजन सिमरन में बैठो, मुझे पता है जो तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम हुई है वो बाबा जी बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक कर देंगे। तो वो लड़का बोलता है कि देखो मम्मी जी, मैं तो जहाँ जॉब करता हूँ बाहर, जब जॉब का काम खत्म होता है मुझे घर का काम करना होता है, क्योंकि यहाँ तो खुद ही खाना बनाता हूँ मैं, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बैठने के लिए। तो उसकी मम्मी जी बोलते देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है उनके लिए, फिर उनके लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, करो जो करना है करो, अपनी मर्जी है। ऐसे उसकी मम्मी जी डांट देती है। अब संगत जी वो लड़का बैठना शुरू करता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है उसको, उसका मन नहीं मानता। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम बैठता है फिर से छोड़ देता है। अब संगत जी क्या होता है, उस भाई की, जो भाई को प्रॉब्लम होती है, उसके कारण उसकी कहीं शादी नहीं होती।
कहीं पे भी उसकी शादी नहीं होती। बहुत लड़कियां देखते लेकिन सब मना कर देते। अब ये लड़का क्या करता है, जो सोच में पड़ गया कि मैं बाहर, इंडिया से बाहर इतनी बढ़िया मेरी जॉब है, मैंने यहाँ पे गाड़ी गुड़ी भी ले रखी है, सब कुछ है, तो मेरी शादी नहीं हो रही, ये क्या बात हो गई। तो ये अगर कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो गई है शरीर में, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं शादी हो रही। अब संगत जी ये मम्मी जी को बताता है अपनी, फिर से देखो कितना टाइम हो गया मम्मी जी, मुझे तो लगता है ऐसे ही जाना पड़ेगा दुनिया से, मेरी शादी नहीं हो रही। उसकी मम्मी जी बोलते हैं कि देखो बाबा जी के सामने अर्ज करो, भजन सिमरन पर बैठो, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी, जितनी भी तुम्हारे अंदर इच्छा है सब इच्छा पूरी होगी, तुम बैठो बस भजन सिमरन पर। तो संगत जी वो बैठना शुरू कर देता है। जैसे बैठना शुरू करता है, एक ऐसे बढ़िया और बहुत ही अच्छी फैमिली, सत्संगी फैमिली, ऐसा उनके पास एक घर पर रिश्ता आ जाता है कि आपका जो लड़का है बाहर, ऐसे हमने उसका रिश्ता चाहिए हमें। तो वो फैमिली बोलती ठीक है जी, जैसे आप कहो, क्योंकि वो तो पहले लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। अब संगत जी क्या होता है, वो लड़का होता है जो उसको फोटो भेजते हैं लड़की की, वो बोलता ठीक है, उस लड़के की फोटो भी मंगवाते हैं इसके घर वाले, ये बोलते ठीक है ओके, दोनों में रिश्ता संगत जी तय हो जाता है, बढ़िया हो जाता है सिस्टम। अब वो लड़के को इंडिया बुलाते हैं कि इंडिया आ जा, शादी करते हैं इंडिया में तुम्हारी। अब वो लड़का इंडिया आ जाता है, लड़की से मिलता है, सारा कुछ बात बूत करता है, ऐसे कुछ दिन उनकी मुलाकात होती है, रिश्ता पक्का हो जाता है दोनों का। तो कुछ टाइम बीतता है संगत जी, वो लड़की होती है जो मना कर देती, इसको मना कर देती है, बोलती कि नहीं मैं शादी नहीं करा सकती आपसे। संगत जी वो लड़का बोलता क्यों, क्या हुआ। वो बोलती बस नहीं करा सकती। अब ये फिर से परेशान लड़का, ये मेरे साथ क्या होता है, हर बार जब भी मेरा कोई काम बनने वाला होता है, लास्ट में आकर मैं रह जाता हूँ, मेरा काम ही नहीं बनता। बस मेरे जो मम्मी जी है, पापा जी है, उनको मैं बताता हूँ, कोई ना कोई मेरे को हल बता देते हैं, वो करता हूँ, फिर मेरा काम बनता है। तो ये भी उनको बताता हूँ, देखो ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो अब वो अपने मम्मी पापा को बुलाता है, वो बोलता है कि देखो मम्मी पापा जी, मैं इंडिया से बाहर था, कितनी जॉब की, कितना पैसा कमाया, अभी मैं आया हूँ वापस शादी के लिए। लड़की से बात भी होती थी फोन पे, अभी ये हम 5-6 बार मिले हैं यहाँ पे, आज उसने मना कर दिया। उसकी मम्मी जी बोलते कि देखो मैं तुम्हें बार बार कहने से बहुत ही थक चुकी हूं कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। वो लड़का बोलता है क्यों मम्मी जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उसकी मम्मी जी बोलते हैं देखो तुम्हारे जो पिछले कर्म है वो इतने भारी है, इतने भारी है कि वो खत्म नहीं हो रहे, और उस कर्मों के कारण तुम्हारा बहुत क्लेश, बहुत झगड़ा, बहुत ही मारपीट लोगों के साथ लिखी है। तो तूने नामदान ले लिया था बाबा जी से, इसीलिए सब कुछ शांत है। तो अब तुम जब भी भजन सिमरन में बैठते हो तुम्हारा काम बन जाता है, जब तुम छोड़ते हो तुम्हारा काम छूट जाता है, क्योंकि तुम्हारे जो पिछले कर्म बहुत ही भारी है। तो वो भारी होने के कारण जब तुम बैठना बंद कर देते हो वो फिर से तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो तुम रोज भजन सिमरन पर बैठो, जो तुम्हारे कर्म है, जो भी तुमने पिछले जन्म में कुछ किया है वो तुम मेंटेन करके रखो, फिर देखना क्या होता है। वो लड़के को बात अच्छी लगती है कि सही बात तो बोल रहे हैं ये। अब वो फिर से भजन सिमरन पर बैठता है रोज ही। जैसे वो रोज बैठता भजन सिमरन पर, वो लड़की के घर से कॉल आती इनको कि वो हमारी लड़की शादी के लिए जो पहले मना कर रही थी अभी ये मान गई है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि ये कैसे मान गई। अब वो पूछते भी क्या हुआ। उस लड़के को ऐसा डर पड़ जाता है कि उसको जो बीमारी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, शायद उसके कारण वो मना कर रही है,
क्योंकि वो लड़का उस लड़की को बता देता सारा कुछ कि ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कोई है तो नहीं इतराज। तो वो बोलती नहीं नहीं मुझे कोई इतराज नहीं। तो अब वो मना क्यों करती? वो बोलती कि शादी के बाद तो ये बाहर चला जाएगा, तो मैं बाहर जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहां पर अकेले रहना पड़ता है, सारा कुछ खुद करना पड़ता है जितना भी। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ पर सुख है मुझे, इसीलिए मैं मना किया था और नहीं कोई कारण। तो वो बोलते अब मना किया तो हाँ कैसे कर दी? तो वो बोलते कि मैंने कल रात को जैसे मैंने सोने लगी थी, तो मेरे सपने में पता नहीं कौन एक सरदार जी आए। उन्होंने बोला कि देखो, जहां पर जिसका जो भी लिखा है उसको वहां जाना ही पड़ता है। तुम्हारा बाहर लिखा है, तो तुम्हारी अगर शादी हो रही है उस लड़के से, तुम शादी करो और बाहर जाओ। अगर मना करोगी तो फिर तुम भी परेशान, वो भी परेशान, और तुम्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो खाना भी बाहर का लिखा है वो बाहर ही खाओगे जाकर। तो अगर ये लड़के के साथ जाओगे बढ़िया हो जाएगा, अगर बाद में जाओगे अकेले वो फिर अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो ऐसे वो लड़की बोलती मेरे सपने में आए एक सरदार जी, मुझे पता नहीं कौन है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरा खाना बाहर लिखा है, दाना पानी जो भी सारा कुछ, तो फिर तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करूंगी मैं? इससे अच्छा है शादी करूं और बाहर जाऊं, वो बेस्ट रहेगा। तो ऐसे संगत जी वो लड़की बताती है। तो उन दोनों की फिर शादी हो जाती है और दोनों वापस चले जाते हैं कनाडा में। तो संगत जी ऐसे उस लड़का था जो उसने साखी शेयर की, जो हमने आपको बताई कि ऐसे हुआ उस लड़के के साथ। तो उस लड़के की मदर जी बोलते कि ये इसके कर्म बहुत ही भारी है, जब भी ये भजन सिमरन छोड़ता है इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। चाहे उसका काम बनने वाला हो, लास्ट में जाकर वो काम बढ़ जाता है। तो जब ये बैठना शुरू करता है इसका कोई काम नहीं रुकता, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, 1 मिनट से वो कर देते हैं मालिक। तो ऐसे ही संगत जी हमें भी यही सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने मेरे साथ जैसे साखी शेयर की कि कैसे उस लड़के के साथ सब कुछ हुआ। पहले बाहर नहीं जा पा रहा था, उसने भजन सिमरन शुरू किया, बैठना, बाहर चला गया। फिर उसकी जो प्रॉब्लम थी, बीमारी लग गई, वो भी अपने आप ही वो ठीक हो गई। भजन सिमरन पर शुरू कर दिया बैठना, वो बैठना शुरू करता था फिर छोड़ देता था। फिर उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो उसने बैठना शुरू किया, शादी हो गई। तो ऐसे उसका कोई भी काम, कहने का मतलब है कि रुका नहीं कभी भी। जब भी वो भजन सिमरन पर बैठता था उसका सब काम होता था। तो ऐसे संगत जी हमारा अगर कोई काम नहीं बनता, हमारा किसी कारण कोई काम रुक जाता है, जब हम टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमें चाहिए कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने टाइम भी मिलता है हमको, रात को, दोपहर को, सुबह को, शाम को, जब भी टाइम मिले सिमरन करो, भजन करो। भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। बाकी चाहे काम आपका एक कोई रुक भी जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन भजन सिमरन नहीं रुकना चाहिए। वो आपके लिए संगत जी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनमोल चीज है जो आपको मिल गई है बहुत ही आसानी से। तो जो भी मेरे भाई बहनों ने ये साखी सुनी, उनको अच्छा लगा तो ये साखी शेयर कर दे सारी संगत में, और संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे संगत जी, और अपने शहर का नाम जरूर लिख दे संगत जी। राधा स्वामी जी।